सुपर सन्नी लोकी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसके ऊपर एक जोरदार पावर का प्रेशर आता है जिसके कारण वो दूर जाके गिर रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे एक दीवार होती है उससे जाके टकराता है जिसके कारण हमारा मेन कैरेक्टर को चोट लग जाती है। वो कहता है बहुत जोर से दर्द हो रहा है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, लमसम मैं बस मर ही गया था। मेन कैरेक्टर कहता है आखिरकार इस स्टोन के साथ हुआ क्या, इसकी प्रॉब्लम क्या है भाई, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया। तभी वो जो स्टोन होता है वो फिर से एक बार चमकना शुरू कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं यार फिर से नहीं, अभी अभी मैंने अपना सर ठीक किया है, नहीं नहीं फिर से नहीं। और फिर तभी जो स्टोन जो होता है वो अपनी पावर अपना हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर कुछ डालने लगता है, अपनी पावर हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। जो उस स्टोन के अंदर जो स्किल होती है हेवन बेस्ट स्किल, वो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग के अंदर आ जाती है। मतलब कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस स्किल को सीख लिया होता है जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से बहुत 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 ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी उसको शरीर को छोड़ के जा रही होती है। फिर वो देखता है कि वो तो अपने शरीर के बॉडी से बाहर है, यानी उसकी आत्मा इधर उधर आ चुकी होती है। ये कहता है ये क्या, मेरा शरीर तो नीचे है पर लेकिन मैं यहाँ, और मैं दिखाया जाता है हाँ सच में हमारे मेन कैरेक्टर का एट्रीब्यूट तो अब तक ओपन होता है, यानी कि उसके शरीर के अंदर से उसकी आत्मा बाहर निकल चुकी होती है। और फिर वो कहता है मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी आत्मा में और मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर फील हो रही है। क्या अनंत लेवल की पावर है, सच में ये होती है स्टार की पावर। सच में इस जो मेरे पास जो पावर है वो तो शाओशू से भी कहीं ज़्यादा है, वो मेरे कंपेरिजन में कुछ नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ ऊपर एक गोल्डन कलर का बॉक्स होता है जो कि चमक रहा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर नीचे वहाँ कल्टीवेट कर रहा होता है, उसकी बॉडी वहाँ कल्टीवेट कर रही होती है। और फिर तभी वहाँ पे एक बूढ़ा हुआ आता है जिसका चेहरा अब तक तो हमें दिखाई नहीं गया, पर लेकिन उसके हाथ में वो गोल्डन बॉक्स होता है। वो कहता है, और फिर बूढ़ा उसे देखने के बाद कहता है ओह तो दोस्त तो तुम यहाँ कल्टीवेट कर रहे हो, ये सच में कमाल की बात है कि मैं तुम जैसे एक कल्टीवेटर से मिला। सच में मैं फील कर सकता हूँ तुम्हारी आत्मा की पावर और तुम्हारी बॉडी की पावर लाजवाब है, लगता तुम ही हो वो जो कि इस दुनिया की किस्मत को बदलोगे। पर लेकिन मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि तुम हो जो कि इस दुनिया की किस्मत को बदलोगे, पर लेकिन मुझे नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। ये इस दुनिया के ऊपर ये ब्लेसिंग है गॉड की या फिर ये कर्स है, मुझे नहीं पता। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग हमारे समर सोल्स्टिक सिटी के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। बॉडीगार्ड्स जो होते हैं वो उनको चेक करके अंदर भेज रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक छोटे बच्चे को, वो कहता है मॉनिटर आखिरकार हम लोग यहाँ पर अब तक रुके हुए क्यों हैं, हमें भी अंदर जाना होगा, और वैसे भी हम यहाँ पैदल चल के क्यों जा रहे हैं, हमें भी घोड़ा गाड़ी पे जाना चाहिए। सीनियर यानी उसका मॉनिटर कहता है नहीं ऐसा नहीं हम कर सकते, क्योंकि ये सोलिस्टिक सिटी है, यहाँ पे हम एकदम नॉर्मल है, यहाँ के लोगों के लिए हम बस एक नॉर्मल से हंटर है, हम कोई कल्टीवेटर नहीं है, तुम्हें ये बात पता है ना, हमें अपनी आइडेंटिटी को एकदम सीक्रेट रखना है। ये सुन के वो कहता है पर लेकिन, तभी उसका सीनियर कहता है अब बस ज़्यादा मत बोलो, अगर तुम इतना ज़्यादा बोलोगे तो तुम कभी लंबे नहीं हो पाओगे मेरी तरह। ये सुन के वो कहता है सीनियर प्लीज़ इस तरह की बातें मत कीजिए, आप मुझे ये बात कह के हमेशा डरा देते हैं। हमें दिखाया जाता है उस राजकुमारी को जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने धोखा दिया था, उसके साथ उसकी मेड होती है। वो अपनी मेड को कहती है ये बाहर से इतनी नॉइज क्यों आ रही है। ये सुन के वो कहती है क्योंकि यहाँ पे इस सिटी के अंदर बहुत सारे लोग एंटर कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो माय लॉर्ड बाहर से इतनी सारी आवाज़ तो आएगी ही आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्या सीधा कैस्टल मैंशन की तरफ चलें। ये सुन के वो कहती है नहीं हम सीधा वहाँ नहीं जाएंगे, हम पहले सीधा होटल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो कमीना कचरा अब उस कैस्टल मैंशन के अंदर ही हो, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, वो एक कचरा है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा इससे पहले टूर्नामेंट, इससे पहले कि चैंपियनशिप शुरू हो। ये सुन के वो कहती है कहीं आपका कहने का मतलब है माउशर फाउंड स्टार, तो फिर ये उसका वो कहती है कि उसका तो नाम भी मतलब, मुझे उसका नाम सुनते ही एकदम अंदर ही अंदर खून खोलने लगता है, उसे जान से मारने का मन करता है। उसकी हिम्मत कैसे ही मुझ जैसी सुंदर राजकुमारी को चीट करने की, मैं उसे जान से मार डालूंगी। मैं देखा जाता है लेफ्ट गार्ड को जो कि कहीं बैठा होता है, दारू पी रहा होता है, और वो देखता है कि वहां से राजकुमारी का घोड़ा गाड़ी जा रहा होता है। वो लेफ्ट गार्ड है उस घोड़ा गाड़ी को देख के कहता है ओह ये तो होली प्रिंसेस है, ओह तो ये भी यहाँ आ गई है, ये वही है ना जिसको हमारे लीडर ने धोखा दिया था, हाँ उसके साथ रात बिता के इसकी वर्जिनिटी ले ली थी। तभी वो अपनी दारू की बोतल को नीचे रखता हुआ कहता है पर नहीं एक मिनट, ये तो बहुत बुरी बात हुई, अगर ये है यहाँ आ चुकी है, इससे पहले कि हमारे लीडर को ढूंढे, मुझे उससे पहले हमारे लीडर को जाके इन्फॉर्म करना होगा कि ये यहाँ आ चुकी है, बहुत बड़ी खतरे की बात है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, उसकी बॉडी जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, वो वहाँ पे कल्टीवेट करी होती है, उसने अपना एस्ट्रोनॉमिकल अब तक ओपन करके रखा होता है, जो कि उसके पीछे वो फॉर्मेशन से बनी हुई है ना, उसे ही एस्ट्रोनॉमिकल कहते हैं। वहाँ पे कोई बंदा आता है, वो कहता है कि वाह सच में ये खूबसूरत है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ आता है शाओशू, वो आते ही कहता है क्या लो लेवल का एस्ट्रोबल तुमने ओपन किया है, सच में तुम एकदम टैलेंटलेस बंदे हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, पर फिर भी ठीक है, ये कम से कम प्रोग्रेस अच्छी तो है, तुम भी यहाँ कल्टीवेट कर रहे हो। फिर तभी वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमें मेन कैरेक्टर को अटैक करने लगता है। वो कहता है जिस लड़की से मैंने प्यार किया तुमने उससे चुरा लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड चुराने की, वो सिर्फ मेरी है शाओयान, सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, वही मेरी इकलौती वाइफ है, और यहाँ तक कि मैं ही उसे डिजर्व करता हूँ, तुम जैसा बेकार नालायक नहीं। वो जो अटैक जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बस लमसम बस लगने ही वाला होता है। वो कहता है तुम मेरे सामने कमजोर हो, अब देखते हैं तुम क्या कर पाओगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह मार के।
और हम देखते हैं हमारे मेन गेटे को जो कि आसमान में पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, इस तरह गाना गाता हुए उड़ रहा होता है। वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। पर लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक बहुत खतरनाक लेवल का प्रेशर आता है, एकदम कितना पावर का प्रेशर आता है। ये देख के वो कहता है आखिरकार अब ये क्या है भाई, बारिश आनी शुरू हो गई क्या, ये क्या भूकंप आ रहा है क्या। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आई होप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।